हाँ जी गाइस, तो हम जाने वाले हैं जयपुर के लिए। तो ये बस है हमारे लिए जयपुर के लिए शायद खड़ी है, इसमें बैठते हैं और निकल जाते हैं मेरे हिसाब से। सो फाइनली गाइस हम निकल चुके हैं जयपुर के लिए। वहाँ पे जल्दी जल्दी बस निकल रही थी, इसलिए ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बना पाए। तो आप देख रहे होंगे बाहर का नज़ारा। फाइनली गाइस लगभग 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम पहुँचे अजमेर बस स्टैंड पर। तो थोड़ी देर यहाँ पे स्टॉप लेंगे और उसके बाद रवाना होंगे जयपुर के लिए। तो मिलते हैं जब रवाना होते हैं। हाँ जी, तो ये बस में बैठे बैठे ये मुझे व्यू काफ़ी शानदार लग रहा है, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया कि अपने ब्लॉग में ऐड करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं काफ़ी शानदार व्यू दिख रहा है यहाँ से, बादल, पहाड़ी, बस वगैरह आप भी देख पा रहे होंगे कितना लुक, कितना शानदार लग रहा है। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में जब यहाँ से रवाना होते हैं। तो हेलो गाइस, अभी हम रवाना हो चुके हैं अजमेर से। मिलते हैं आपसे जयपुर जाकर। हाँ जी गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं किशनगढ़ बस स्टैंड और अभी हम यहाँ से रवाना होने वाले हैं। तो हमारी बस रवाना हो चुकी है अभी यहाँ से।
जयपुर बस स्टैंड। तो फाइनली गाइस हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की ओर। मैं दिखाता हूँ आपको इससे आगे का नज़ारा यहाँ जाके। तो वही अपनी 8:30 बजे ट्रेन है और लगभग समय हो रहा है अभी 5:30 करीब। तो हम आराम से पैदल पहुँच जाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको। तो बस हम निकल गए हैं, बस कुछ ही देर में रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले। एंटर करने वाले रेलवे स्टेशन के अंदर, तो थोड़ा रोड क्रॉस कर ले। ये हमारा फ्लैग है। तो जस्ट हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पे। थोड़ा मैं प्लीज करता हूँ, मेरे को यहाँ पे रोड क्रॉस करना पड़ेगा। हाँ जी, तो गाइस हम आ चुके हैं। ये फ्लैग है हमारा। बस अंदर चलते हैं, फिर आपको अंदर का नज़ारा बताते हैं। हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रेन मेरी 8:30 बजे है, तो मैं वापस बाहर घूमने आ गया। ये थोड़ा नाइट का सीन है, देख सकते हैं आप। बस भैया चलते फिर अंदर, फिर से आप नाइट व्यू देख सकते हैं। जैसा कि डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है जयपुर। ये नाइट का व्यू है यहाँ का। हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी ट्रेन अभी थोड़ी लेट है, तो मैं वेटिंग रूम में वेट कर रहा हूँ अपनी ट्रेन का। थोड़ी फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ, मिलते हैं ट्रेन में। हाँ जी गाइस, तो हमने पानी वानी ले लिया है और अब जा रहे हैं अपने S1 में, सीट नंबर 64। तो ये रहा हमारा S1, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो जस्ट हम चलते हैं S1 में, अपनी सीट पकड़ते हैं। इधर ही होना चाहिए 48 ये अपना 64। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मला कैंट। कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं अम्बाला कैंट। क्या मौसम है यहाँ का यार, मॉर्निंग। इतनी धुंध राजस्थान में तो कुछ नहीं है, इधर ठंडे। देखिए एक भाई साहब क्या कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये हमारी हालत है, अभी नहाए धोए भी नहीं है। हाँ जी, तो टीम हम भी आ चुके हैं, हम अम्बाला कैंट। ये रेलवे स्टेशन है यहाँ का। प्लेटफॉर्म नंबर 7।
बालागंज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारी ट्रेन है, यहाँ पर हमारी सीट है S1 में। मिलते हैं फिर भाई आगे सीधा चंडीगढ़ पहुँचकर। तो हम निकल चुके हैं चंडीगढ़ के लिए अम्बाला से। सो वेलकम टू चंडीगढ़। हम चंडीगढ़ पहुंच गए। ये है चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन बाहर से। मैं अंदर का थोड़ा शूट लेना भूल गया। ये कुछ फोटो वगैरह थे यहाँ पे। सो फाइनली चंडीगढ़ से हम ऑटो लेके जा रहे हैं चंडीगढ़ बस स्टैंड। वहाँ से लेंगे कुराली के लिए बस। तो मिलते हैं चंडीगढ़ बस स्टैंड पर जाकर आपसे। निकल चुके हैं चंडीगढ़ बस स्टैंड से कुराली के लिए। तो ये वहाँ से डायरेक्ट बस नहीं है मुरिंडा के लिए, इसलिए हम कुराली जाएंगे और वहाँ से मैं भी एक और बस पकड़ेंगे। हम निकल चुके हैं, मिलते हैं आपसे कुराली जाकर। अब जा रहे हैं हम रंगी प्लेस। तो लिया है भाई का। आप भी चेंज करना पड़ेगा बस स्टैंड से फिर वापस बस फिर ऑटो। बहुत हालात है। क्या बात है भाई, आप गाना चलाएंगे बढ़िया पंजाबी वाला। हाँ जी गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद हम पहुंच चुके हैं रांगी पैलेस। तो चलते हैं अंदर और फिर आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं कि आज क्या सीन होने वाला है। सुपरवाइजर तुषार इधर आ जाइए। अरे ये अगर उधर चलते हैं ना उस इधर से आ लो, इधर से आ जाओ फिर। सब तो
ऊपर वाले में ऊपर वाले। Energy, the excitement filled with over 7,000 people. What an incredible feeling that is. Your decision you make today
सो फाइनली गाइज इसके बाद मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था और उसके बाद मेरे को ट्रेन पकड़नी थी। तो लगभग ट्रेन में 1 घंटा ही बाकी था और मेरे को रांगी पल्ले से स्टेशन जाने के लिए लगभग 1-1.5 घंटे के आसपास मॉर्निंग लगा था। तो मैंने देखा पहुंच जाऊंगा, तो मैंने रांगी पैलेस से ऑटो लिया। ऑटो लेके मैं कुराली पहुंचा। कुराली से मैं भागते भागते बस में चढ़ा, तो वही बस फिर ट्रैफिक में लेट हो गई। और जैसे ही मतलब बस तत्काल बस स्टैंड पहुंची, मैं वहां से ऑटो लिया। ऑटो लेने के बाद ऑटो वाले ने जब तक मेरे को वहाँ पहुँचाया तब तक मेरी ट्रेन निकल चुकी थी। उसके बाद मैं बाहर आया, मेरी जेब में मतलब लगभग 500 रुपीज़ थे। तो मैंने कहा बस से जाना पड़ेगा तो अमाउंट तो निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो ट्रेन के रिजर्वेशन थे। तो मेरे लिए 500 बहुत थे घर आने के लिए, पर अब तो बस लेनी थी। तो मैं जस्ट ATM ढूंढ रहा था। तो मैंने एक ऑटो वाले से पूछा कि भाई यहाँ पे कोई आसपास ATM है। तो ऑटो वाले ने मेरे को बोला कि भाई यहाँ पे कोई ATM नहीं है, ATM के लिए सिटी जाना पड़ेगा, जो लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर है। और मैं वहाँ आपको लाने और ले जाने के लिए 100 रुपये लूँगा, यानी 50 रुपये ATM तक ले जाने के और वापस लाने का स्टेशन 50 रुपये। तो मैंने कहा भाई रहने दे। फिर मैं वापस स्टेशन के अंदर गया, वहाँ से पता किया कि भाई कोई आसपास ATM वगैरह है। तो स्टेशन के अंदर से मेरे को शॉप वाले ने बताया कि बाहर जाते आपको ATM मिल जाएगा राइट साइड घूमते ही। तो उसके बाद मैं ATM पे गया, तो उस ATM पे भी अमाउंट नहीं था। उसके बाद मेरे को एक ऑटो वाला भैया मिले, बढ़िया थे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई यहाँ पे ATM है नहीं और आपको कहाँ जाना। तो मैंने कहा भाई जस्ट मेरे को ऐसी ऐसी बात हो गई है, मेरे को अजमेर के लिए बस पकड़नी है। तो कहता है कि अजमेर की डायरेक्ट नहीं मिल पाएगी, पर जयपुर की 100% मैं आपको दिलवा सकता हूँ 43 नंबर सेक्टर से। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मुझे अमाउंट भी निकलवाना है। तो उसने बोला सब मैं निकलवा दूँगा। फिर वो पर्सन मुझे 3 अलग अलग ATM पे लेके गया, बट तीनों पे अमाउंट अवेलेबल नहीं था। तो उसके बाद मैंने जहाँ से मेरे को टिकट करवाना था वहीं से मैंने 10-15 मिनट अपना फ़ोन चार्ज करके फिर उसको फ़ोन पे से पेमेंट किया। उसके बाद मेरी टिकट बनी और उसके बाद जस्ट मैं फाइनली वापस बस में आया और बस में आगे आप देख ही सकते हैं। हाँ जी, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस के बाद फाइनली जा रहे हैं वापस जयपुर के लिए। क्या क्या हुआ आज मेरे साथ होना सब आपको नेक्स्ट घर जाके सब कुछ बता दूंगा विद एक ऑडियो क्लिप के साथ। तो फिर मिलते हैं जयपुर उतर के। दिखाता हूँ मैं आपको बाहर का नज़ारा। वैसे भी हम कर रहे हैं जयपुर में नाश्ता मॉर्निंग का। मिलते हैं फिर बस में। जयपुर बस स्टैंड में और अब हम यहाँ से पकड़ेंगे ब्यावर के लिए। तो फिर मिलते हैं आपसे ब्यावर जाकर, बिल्कुल इसी तरह जैसे उस दिन थे। तब
तक के लिए आए हुए हैं। हाँ जी, तो गाइस आ गए हैं हम वापस अपने गांव। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो लास्ट हम ऑटो में आए हैं